आज पढ़ते हैं बायोलॉजी का सेल ऑर्गेनल चैप्टर। सेल ऑर्गेनल में एक एक ऑर्गेनल के बारे में यानी एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जलिका। ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करने में मदद करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER कहते हैं उसको, दूसरा होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एक खुरदरी होती है एक चिकनी होती है। खुरदरी यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और जो चिकनी होती है वो लिपिड बनाती है। जो चिकनी होती है ये विष का हरण भी करती है लीवर से। ये सेल ऑर्गेनेल में केंद्रक के बाहर मौजूद होते हैं। दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। ये लिपिड प्रोटीन का पैक बनाता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल या पोस्टमैन ऑफ सेल कहते हैं इसको। ये लाइसोसोम भी बनाता है। उसके बाद तीसरा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एंजाइम होता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम होता है जो कि सेल का पाचन करता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी जो ये सेल के जो डेड सेल हैं उनका पाचन करने के बजाय ये डैमेज होने पे खुद अपने ही सेल का पाचन कर देता है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये सिर्फ अम्लीय स्थिति में कार्य करता है। सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में भी ये मदद करता है। ये गोल्जी का मदद करता है सरल शर्करा से जटिल शर्करा बनाने में। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, बस इतना याद रखिए। रसधानी आता है वैक्यूल। ये भंडारण गृह के रूप में काम करता है। इसको रिक्तिका भी कहते हैं रसधानी को। ये पादप कोशिका में 90% से अधिक जगह घेरती है, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी सी होती है। वैक्यूल की झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। इसका कार्य है कि पानी और अपशिष्ट का भंडारण करना। वैक्यूल में पानी भरने से वह दीवार पर दाब लगता है, जिसको स्फीति दाब या टर्जिडिटी कहते हैं। पाचन का भी ये भी कार्य करता है कभी कभी। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं, जो कि ऊर्जा गृह कहलाता है सेल का, यानी ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन के जुड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और ATP का निर्माण करता है। दो झिल्ली इसके अंदर होते हैं। आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टा कहते हैं। ये DNA भी होते हैं इसमें, जो कि गोल DNA होता है, जो कि इससे पता चलता है कि मानव कभी मतलब जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसकी उत्पत्ति सूक्ष्म जीवों से हुई है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों में ही गोल DNA पाया जाता है मुख्यतः। उसके बाद राइबोसोम है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। ये सभी खूबियाँ होने के कारण इसको सेल इनटू द सेल कहते हैं, मतलब कोशिकांग का कोशिका। उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो कि हरित लवक है, जो कि क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण कराता है। ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का संचयन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो उसको एमाइलोप्लास्ट कहेंगे। प्रोटीन का संचयन होगा तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे, और वसा का संचयन होगा तो इलायोप्लास्ट कहेंगे, और कार्बोहाइड्रेट का होगा तो इमाइलोप्लास्ट कहेंगे। ये द्विझिल्ली भी होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ये द्विझिल्ली होते हैं। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम का खोज पैलेड ने किया था, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और झिल्ली रहित होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 60S। बैक्टीरिया जो होता है 70S होता है और क्लोरोप्लास्ट 70S होता है। मतलब ये दोनों के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S होगा, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें
80S पाया जाता है और 70S, ये 4 प्रकार के होते हैं। सेंट्रोसोम, उसके बाद आता है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन में मदद करता है और एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी विपरीत दिशा में। और तीसरा आता है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव जिसको कहते हैं। ये केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव से मिलकर बना होता है। जीवन की भौतिक इकाई इसको कहते हैं, जिसको हक्सले ने कहा था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव को मिलाकर जो बनता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है। इसका कार्य है राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। क्रोमैटिन पाया जाता है इसमें, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। ये उलझे होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में लपेट कर डीएनए रखते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, और उलझी अवस्था में होता है ये, जो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन क्रोमोजोम में बदल जाता है इकट्ठा होकर के, और यही क्रोमोजोम गुणसूत्र कहलाता है। न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, और ये है न्यूक्लियस का परिचय। इस प्रकार ये पूरा सेल ऑर्गेनेल समाप्त हुआ। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, रसधानी या वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक,